थाने में कोई डिमांड करता है तो मेरे को बताओ, कोई आपकी किसी प्रकार की शिकायत तो मेरे से आके मिलो, तुरंत समाधान हो जाएगा उसका। जैसे सपा सेंटर खोल रहे हैं, ले लेगा 8 आदमी, चलो मेरे साथ 10 आदमी, उनकी हिम्मत है क्या वो खोल देंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक टीम बना के दो, देखो फिर नजारा क्या होता है। सपा सेंटर भी नहीं बचेंगे, ना कफे सेंटर बचेंगे। पुलिस के भी परिवार है, पत्थर की थोड़े ना है पुलिस। समुद्र में साइकिल चलाने का हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, स्काई डाइविंग में ऊपर से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने का मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। काफी इवेंट करता रहता हूं मैं भी। पीछे हमने कैथल में भी ड्रग्स फ्री के कैंपेन चलाए, बड़े अच्छे लेवल के चलाए। पर पब्लिक के एक दिमाग में है कि सारे काम पुलिस के ऊपर थोप दें, पुलिस करेगी। पुलिस के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है, वो घुमाएगी और बंद हो जाएगा। आम पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक आप जैसी युवा ही हैं सारे, जब तक आप जैसे युवा जागरूक नहीं होंगे ना, जागरूक तो है, सिर्फ पहल नहीं करना चाहते। पहल तो कहीं न कहीं करनी पड़ेगी, किसी के लिए थोड़े ना करनी है। आप अपने खुद के लिए, अपने खुद के बच्चों के लिए करोगे पहल। ऐसे तो मैं भी आऊंगा, ऐसा नहीं है कि कोई सीट का या कोई मेरे को थाना में एसएचओ लगने का शौक है या चेयर का जरूरत है, ऐसा नहीं है। हमने एक टारगेट फिक्स किया हुआ है अपनी लाइफ के अंदर कि हमने ये अपनी यूथ को आगे लेके जाना है, ताकि वो नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाए और नशे से दूर रहे। क्रिमिनल कौन बनता है? क्रिमिनल बनता है नशे का आदी व्यक्ति। हम क्या करते हैं कि गलत संगत में बैठ जाते हैं, और गलत संगत आपको अच्छे कामों की तरफ नहीं लेके जाएगी, वो बुराई की तरफ लेके जाएगी। और गलत संगति ही आपको क्रिमिनल बनाती है। संगति हमेशा सोच समझ के करे। कोई शराब का आदी व्यक्ति है, उसके साथ बैठेंगे तो 2-4 वो ऐसे ही आपको करेगा कि एक पैग लगा ले, 2 लगा ले। आहिस्ता आहिस्ता वो आपको उस दलदल में धकेल देगा जिसका अंत बुरा है। आप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते। खासकर हमारे बच्चे एंड्रॉयड फोन का यूज करते हैं। उस फोन में ज्यादातर सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें पॉजिटिव चीजें भी आती है और नेगेटिव भी। अडल्ट चीजें ज्यादा आती है। हमारे बच्चे एकदम देखेंगे तो वो लगातार उसका एक्चुअल होता चला जाएगा। अपने बच्चों पे ध्यान दो कि वो आपका बच्चा किस तरफ जा रहा है, फोन कैसे यूज करता है, वो क्या क्या एक्टिविटी करता है फोन में। जब हम अपने बच्चों पे सुबह शाम पता करना स्टार्ट कर देंगे कि ये बच्चा किस तरफ मूव कर रहा है, तो ऑटोमेटिक आपका बच्चा अपने काबू में हो जाएगा। नहीं तो आप अपने बच्चों को पुनिशमेंट देते हो, बच्चा थर्ड पर्सन के जाल में फंस जाता है और थर्ड पर्सन उसका यूज करना स्टार्ट कर देता है। फिर कहते हो जी हमारा बच्चा सुसाइड की तरफ। मेरी बायोग्राफी में एक बुक लिखी गई है और उस बुक का विमोचन किया है हमारे माननीय खट्टर साहब ने। मोटिवेशनल बुक है। कई बार बहुत लोगों ने सुसाइड करने की सोची कि मैंने सुसाइड करना है, उस बुक को पढ़ा उन्होंने। लाइफ में कभी भी उन्होंने सुसाइड की तरफ जाने का मूवी नहीं हुआ, कुछ उन्होंने मूड नहीं किया। और कई मेरे मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं जैसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ बच्चे बड़े इंस्पायर होते हैं इस चीज से। हमने ये नहीं है कि ऊपर से ऊपर उठे हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठ के अपनी मेहनत के बलबूते पे। ये नहीं है कि मैं दाने दे के लग गया, पैसे दे के लग गया, बिल्कुल बिना खर्ची बिना पर्ची के लगा हुआ हूँ। एक पैसा किसी को नहीं दिया, मेहनत के बलबूते पे। सरकार इतनी बढ़िया है, देखो सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। डायल 112 है, सीईटी है, टेस्ट कितने रख दिए। अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है तो वो कहीं न कहीं निखर के जरूर आता है। स्पोर्ट्स में है, पर एकदम से तो सरसों भी नहीं मिलेगी। पर हमारी जो यूथ है, पब्लिक है, वो चाहती है हथेली पे सारे काम हो जाए। ऐसा नहीं होगा, हमने मेहनत करनी पड़ेगी। पर हमारे बच्चे क्या है कि टारगेट से फिसल जाते हैं। आज फौजी बनना है, कल टीचर बनना है, परसों खिलाड़ी बनना है, वो कुछ नहीं। भाई कई कर है ना घर का ना घाट का, फिर आगे वो समझे जाओ फिर लाइन क्या है। वो बन जाता है। फिर अपने बच्चों पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करोगे
तो वो आपके पास भी रहेंगे, आपसे प्यार भी करेंगे, नहीं तो थर्ड पर्सन उसको लालच देके भगा के अपने चुंगल में फंसा लेगा, फिर उसका यूज करना स्टार्ट हो जाएगा। जो सपा सेंटर है और ये कैफे हैं, अकेले पुलिस तो अपनी जिम्मेवारी 24 घंटे अच्छे से और ईमानदारी से निभा रही है, पर कुछ काली भेड़े हैं जो बदनाम कर रही हैं। एक दो तो हर जगह रहती है काली भेड़, वो बदनाम करती है पूरे डिपार्टमेंट को, या कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में उल्टे ठोक हो है नहीं, हर जगह मिलते हैं। पर जो पॉजिटिव व्यक्ति रहता है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ दो वाइब्रेशन काम करती है, आपको अच्छे से पता है, एक नेगेटिव वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन। नेगेटिव की थॉट की तरफ चलोगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे, पॉजिटिव को लेके चलोगे तो आप बुलंदियों को छोड़ोगे। मैंने बॉलीवुड में भी काम किया, मेरा एक रियलिटी शो आता था मिशन सपने, उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, सलमान खान, इन सबके साथ एक काम करने का मौका मिला, तो हमने किए है वो काम। जो ये कहते हैं कि हम कर नहीं सकते, हमने वो काम करके दिखाए हैं, पुलिस में भी और पुलिस से परे भी, दोनों साइड। समुद्र में साइकिल चलाने का हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, स्काई डाइविंग में ऊपर से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने का मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। काफी ऐसे काम किए हैं जिससे हमारी यूथ मोटिवेट हो, तो ऐसा करना चाहिए। सबके बच्चे बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि आपके बच्चा ही है उसके ऊपर हमने टारगेट करना है, सबके बच्चे बराबर हैं। मैं अभी पीछे कैथल था और मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज था एनडीपीएस का, नारकोटिक का, तो उसमें क्या किया, एक किसी मोजिज व्यक्ति को मैंने फोन किया, बिल्कुल सुनने वाली बात है ये, मैंने बताया कि आपका पड़ोसी है, ये नशे की दलदल में घुसा हुआ है, इसको निकालने में हमारी मदद करो। इसकी भी मदद हो जाएगी, पुलिस की भी हो जाएगी। उसकी पहली वर्डिंग क्या थी, पड़ोसियों का बच्चा है, मरने दे, हमें क्या लेना। जब वो हमारी टीम के संपर्क में आया, हमने उसको अच्छे से मोटिवेट किया, उसको कोचिंग सेंटर में डाला, वो पीछे डी ग्रुप में सिलेक्शन हो गई और वो स्टेनो लग गया। थोड़े 1 साल बाद उसी मोजिज व्यक्ति का फोन आया मेरे पास, भी सर जी सत श्री अकाल जी, माँ जी दसो। नुकले जी आपने पहचाना? महा जी पहचाना तो नहीं, फिर भी बताओ आप। नुकले मैं वही बोलता हूँ, 1 साल पहले आपने कॉल करी थी, मेरा बच्चा ड्रग्स का आदी हो गया है, उसको बचाओ। जब उसका बच्चा ड्रग्स का आदी था, उसको नहीं पता चला, जब वो इस दलदल में ज्यादा डीपली घुस गया और उसको वहां से निकालने का कोई चांस नहीं था, तब उन्होंने हमारे से संपर्क किया। महा उस दिन आपकी वर्डिंग क्या थी, भी पड़ोसियों का बच्चा है जी, मरने दे, हमें क्या लेना। पड़ोसियों का तो नौकरी लग गया और उसका बेटा दलदल में घुस गया। लास्ट में उस मौजूद व्यक्ति के बेटे ने सुसाइड किया, सुसाइड किया उसने। तो इससे एग्जाम्पल से क्या एक सिद्ध हुआ कि हमने पड़ोसियों को तो नकार दिया। आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु तो बहुत बाद में काम आएंगे, पहले आपके पड़ोसी काम आते हैं। तो हमने सबके बच्चे बराबर समझने हैं। अगर आप अपने बच्चों में फोकस करोगे तो मेरे हिसाब से नहीं बढ़ पाओगे। अगर सबके बच्चों को बराबर फोकस लेके चलोगे, उनको मोटिवेट करके चलोगे, तो मेरे हिसाब से आपके बच्चे ऑटोमेटिक ग्रोथ करेंगे। अगर वो उस दिन ये कहता है जी पड़ोसियों का बच्चा मेरा बच्चा है, हम हेल्प कर रहे हैं सब मिलके,